शबरी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। आइए शबरी के बारे में जो कहानी प्रचलित है उसे सुनते हैं। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले की मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका एक नाम श्रमणा और दूसरा नाम शबरी रखा गया। शबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी को पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। उसकी माँ यह सब देखती थी पर उनकी भाषा समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि शबरी आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के पिता ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन शबरी की माँ उसके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, माँ, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। ऐसी ये भीलों में एक प्रथा थी। यह सब सुनकर शबरी बहुत दुखी हो गई। काफी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी के मन में आया कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे, मैं इनको आजाद कर दूंगी तो फिर इनकी बलि रुक जाएगी, और अगर ऐसा नहीं कर पाई तो मैं ही घर से कहीं चली जाऊंगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब ना शादी होगी ना बलि प्रथा, इससे सब जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर शबरी पहुंची। उसने सोचा कि मैं उन्हें खोल देती हूँ, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन काट लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल के एक हिस्से में रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती थी। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो ऋषियों ने खूब डांट लगाई। शबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा लेने के लिए कहती। हर कोई शबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान शबरी को देते रहे। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के सारे काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे अपनी बेटी मान लिया था। समय के साथ साथ मतंग ऋषि का शरीर भी बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपनी देह त्याग रहा हूँ। बहुत साल हो गए शरीर में रहते रहते। शबरी ने दुखी मन से कहा कि आपके सहारे ही तो मैं यहाँ रह पाई हूँ। आप चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? मुझे भी अपने संग ले चलिए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने कहा, बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुना था तो उसने पूछा कि वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी। मतंग ऋषि ने कहा, राम कोई और नहीं, भगवान है। वे तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फल फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर भी तोड़कर ला के रख देती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान सिर्फ मीठे मीठे बेर ही खाएं।
रोजाना शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस लिए ऐसा इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। शबरी का शरीर भी वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में शबरी पानी के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए उसे पानी लेने से मना कर दिया और भागने के लिए कहा और एक पत्थर भी मार दिया। वो पत्थर जब शबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। यह सब होता देखकर ऋषि ने शबरी को डांटा और कहा कि पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। अब रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने गंगा जैसी पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, लेकिन तालाब का पानी तब भी साफ नहीं हुआ। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद ऋषि ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी तो जैसे का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की बात पूछी। ऋषि ने शबरी की पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वह तो अपवित्र है, छोटी जाति की है, इसलिए यह सब हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, यह सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। शबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं, मेरे दिल को भी घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। भगवान राम बोले, वो माई कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब तक शबरी भी उसे तालाब के पास पहुंच गई। इस दौरान शबरी के पैर से ठोकर लगी उसको और वह धूल जो थी उस तालाब में गिर गई। तभी सारा पानी साफ हो गया। भगवान ने कहा कि देखा, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया और शबरी के पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को शबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके शबरी ने कहा, भगवान, आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान खुशी खुशी शबरी के साथ चल पड़े। फूलों से शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया और सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उसने बड़े प्यार से भगवान राम और भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी बहुत प्यार से बेर खाए, लेकिन लक्ष्मण मुंह बनाते हुए बोला कि भैया, ये बेर तो झूठे हैं, आप इन्हें कैसे खा सकते हैं? भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, ये झूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। शबरी माई हम सबके लिए बहुत प्यार से तोड़कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे मांग सकती हैं। शबरी ने कहा कि मतंग ऋषि के कहने पर मैं सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही हूँ। आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और शबरी को भगवान राम के दर्शन भी हो गए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाने लगा। सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं।